श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवद्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमाद्रि योगीन्द्रपादरेखामयं सदा सदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यधिराज कृपावलम्बं सौम्योपहेन्द्रि गगनाद्रिमणिन्द भवतं वेदान्तयुग्म विशदीकरण प्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्य कृपया सम्प्राप्य मद्राधिकम् वंदेहं बुधवर्य माधव गुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य कृत श्री भाष्यम हिंदी में हम लोग सत्संग करते आए हैं। आज भी सत्संग के लिए बैठ गए हैं। पूर्वोक्त प्रदीप दृष्टांत भी अज्ञान के अस्तित्व के विपरीत सिद्ध होता है। प्रदीप प्रभा कभी अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकती। ज्ञात वस्तु का प्रकाश ही उससे संभव है। दीप के रहते हुए भी वस्तु ज्ञान के बिना उस वस्तु का प्रकाश नहीं होता। इंद्रियां भी ज्ञानोत्पत्ति का ही कारण होती है, प्रकाशक तो वो भी नहीं होती। दीप प्रभा केवल चाक्षुष ज्ञान के प्रतिबंधक अंधकार को ही दूर करती है। इस प्रकार वह चक्षुष ज्ञान की उपकारक मात्र है। वस्तु प्रकाशक ज्ञान के समुत्पादन में चक्षुरेंद्रिय की कार्य करती हैं। चक्षु इंद्रिय ही कार्य करती हैं। दीप की प्रभा स्थानगत अंधकार का निवारण कर सहाय प्रदान करती है। इसलिए व्यवहार में प्रभा को प्रकाशक कहा जाता है। यदि कहो कि प्रदीप प्रभा का ज्ञान के रूप से दृष्टांत नहीं दिया गया है, अपितु तो ज्ञान अपने आवरण का विनाश कर विषयों को प्रकाशित करता है। केवल उतने भाव मात्र के लिए ही उसका दृष्टांत है। सो केवल ज्ञान प्रतिबंधक के निवारण को ही प्रकाशता नहीं कहते, अपितु जिस वस्तु का जो स्वरूप हो उसका निरूपण करते हुए लोक व्यवहारों उपयोगी बनाने का नाम प्रकाशता है। ऐसी प्रकाशता ज्ञान के अतिरिक्त किसी में नहीं है। यदि ज्ञानोपकारक विषयों को भी अप्रकाशित विषयों का प्रकाशक मानेंगे तो ज्ञानोत्पत्ति की प्रधान साधन इंद्रियों को भी अप्रकाशित वस्तुओं का प्रकाशक मानना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा अभिमत अनेकांत्य का सिद्धांत दूषित हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियों के कार्य के पूर्व कार्य निवारक कोई नहीं होता। अस्तु अब इस प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। अज्ञान की भाव रूपता के साधन के लिए जैसा अनुमान किया गया उसके प्रतिकूल भी अनुमान किया जा सकता है। जैसे कि विवादास्पद अज्ञान कभी शुद्ध ज्ञान ब्रह्म का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुक्ति आदि अज्ञान की तरह मिथ्या अज्ञान है, जो कि भ्रांत ज्ञान के आश्रय में रहता है। विवादास्पद अज्ञान ज्ञान का आवरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुक्ति अज्ञान की तरह मिथ्या है, जो कि विषय सुक्ति का ही आवरण कर सकता है। विवादास्पद अज्ञान ज्ञान से निवर्त्य भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान के विषय ज्ञान का आवरण नहीं करता। जो अज्ञान ज्ञान द्वारा
निवर्त्य होता है वह ज्ञान के विषय का आवरक होता है। जैसे सुक्ति आदि का ज्ञान अज्ञान घट आदि पदार्थों में जैसे ज्ञात्रिता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्म में भी ज्ञात्रिता का अभाव है, इसलिए वो अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। अज्ञान कभी ब्रह्म को आवृत नहीं कर सकता, क्योंकि वह ज्ञान का विषय ज्ञान नहीं है। जो अज्ञान के आवृत होता है वह निश्चित ही ज्ञान का विषय होता है। जैसे कि सुक्ति ब्रह्म विषय अज्ञान ज्ञान से निवर्त्य नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का विषय नहीं है। जो अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता है वह निश्चित ही ज्ञान का विषय होता है। जैसे कि सुक्ति विवादास्पद प्रमाण रूप ज्ञान कभी अपने प्राग भाव के अतिरिक्त अज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता, क्योंकि वह आपके अभिमत अज्ञान साधक प्रमाण ज्ञान की तरह प्रमाण जन्य होता है। ज्ञान स्वभावतः किसी वस्तु का विनाशक नहीं होता, क्योंकि वह अन्य शक्ति की सहायता से रहित स्वतः सिद्ध है, जिससे वस्तु का विनाश होता है। वह चाहे ज्ञान हो या अज्ञान, निश्चित ही वह शक्ति विशेष से उपब्रह्मित बल प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर और योगियों का ज्ञान या मुद्गर आदि भाव पदार्थ घट आदि जैसे ज्ञान से विनाश नहीं है, वैसे ही भाव रूप अज्ञान भी ज्ञान से विनाश नहीं है। यदि कहो कि बाधक ज्ञान की उपस्थिति में बाधक ज्ञान की उत्पत्ति पूर्व के भ्रमजन्य भय कंपन आदि का विनाश देखा जाता है, सो ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान से भय आदि विनाश होता है। अपितु भय आदि तो क्षणिक होते हैं, वह स्वतः ही विनष्ट हो जाते हैं। भय के कारण की निवृत्ति हो जाने पर फिर भय आदि की उत्पत्ति होती ही नहीं। ज्ञान की तरह भय आदि भी उत्पत्ति के कारण की स्थिति में ही रहते हैं, अनुपस्थिति में नहीं। इसलिए उनकी क्षणिकता सहज ही अवगत हो जाती है। भय आदि को यदि क्षणिक नहीं मानेंगे तो भय आदि का कारण मिथ्या ज्ञान जब धारावाहिक रूप से चलता रहता है तो सभी ज्ञानों को भय आदि का हेतु मानना होगा, जिससे अनेक भय उपस्थित हो जाएंगे। भय को क्षणिक न मानने से अज्ञान के लिए किया गया सो प्राग भाव वस्तुअंतर पूर्वक यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, केवल प्रयोग कुशलता का नमूना मात्र रह जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि अनुमान से अज्ञान के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। श्रुति और अर्थापति प्रमाण भी उसे सिद्ध नहीं कर सकते। इसे आगे बताएंगे। मिथ्या पदार्थ के उत्पादन, मिथ्या पदार्थ के उपादान भी मिथ्या होते हैं। इस कथन को भी न विलक्षणत्वाद सूत्र के अनुसार परिष्कृत करेंगे। अनिर्वचनीय अज्ञान की प्रतीति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। केवल प्रतीति या भ्रांति की बाधा से भी अज्ञान को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वस्तु प्रतीति या भ्रांति की बाधा के योग्य होती है वह प्रतीयमान और विशेष उल्लेखनीय होती है। प्रतीति भ्रांति या और भी किसी भी प्रकार की प्रतीति से किसी ऐसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके प्रकाश की उपलब्धि ही न होती हो। सुक्ति आदि में रजत आदि की प्रतीति के समय ही यह
वह नहीं है, ऐसा बाधक ज्ञान हो जाता है। क्योंकि अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में अन्य प्रकार का ज्ञान हुआ नहीं करता। सद असद अनिर्वचनीय पूर्व अपूर्व को रजत माना जाता हो अथवा रजत के रूप में इसकी कल्पना की जाती हो, सो बात नहीं है। अनिर्वचनीय कल्पना में भी अन्य वस्तु में अन्यथा ज्ञान अनिवार्य होता है। अन्यथा ज्ञान के स्वीकारने से ही ख्याति प्रवृत्ति वाद भ्रम आदि की उत्पत्ति होती है, जिससे नितांत अदृष्ट वस्तु की कल्पना होती है, जिसके फलस्वरूप भी वह यह कल्पित अनिर्वचनीयता होती है। उस समय यह अनिर्वचनीय रूप से प्रतीत नहीं होती, अपितु वास्तविक रजत के रूप में ही उसकी प्रतीति होती है। यदि अनिर्वचनीय प्रतीति हो तो भ्रांति और बाधा का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मस्थल में अन्यथा भान न होने से तथा प्रतीति वृत्ति बाधा भ्रम आदि की अनुपपत्ति से अनिवार्य सुक्ति ही रजत की आकृति में अथवा सिद्ध होती है, यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। अन्य अन्य ख्यातिवादियों को भी अनेक तर्क वितर्कों के बाद अंत में अन्यथा वभास अन्यथा ख्याति का आश्रय लेना पड़ता है। वह अवभास असत ख्याति के पक्ष में सत स्वरूप, आत्म ख्याति के पक्ष में ज्ञा पदार्थ स्वरूप, अख्याति के पक्ष में भी अन्य विशेषण के रूप तथा दो ज्ञानों की एकता के रूप एवं ज्ञेय विषय का अस्तित्व न स्वीकारने वालों के पक्ष में ज्ञेय वस्तु की विद्यमानता के रूप से होता है। जो लोग अनिर्वचनीय पूर्व रजत मत्र जातम ऐसा कहते हैं, उन्हें वैसी रजतोत्पत्ति का कारण बदलाना होगा। वह रजत की प्रतीति को तो रजतोत्पादक कह ही नहीं सकते, क्योंकि उत्पत्ति की पूर्व उसकी प्रतीति संभव नहीं है। प्रतीति पहले निर्विषय होती है, बाद में रजोत्पत्ति करके उस रजत को अपना विषय बनाती है। ऐसा तो बड़े लोग ही कह सकते हैं। चक्षु आदि इंद्रियागतम दोष रजतोत्पादक हो, ऐसा भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वह दृष्टा पुरुष के आश्रय से ही हो सकता। किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु को पैदा कर देने की सामर्थ्य दृष्टा पुरुष में तो होती नहीं। केवल इंद्रियों में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। वह तो केवल ज्ञानोत्पादक होती है। विकृत इंद्रिया भी नहीं, वस्तु पैदा नहीं कर सकती। वह तो अपने कार्य में ही, ज्ञान में ही वैचित्र्य प्रतीति कराती है। अनादि मिथ्या ज्ञान तो ऐसे उत्पादन का उपादान हो नहीं सकता, ऐसा पहले भी कह चुके हैं। एक बात और है, जब जागतिक सभी वस्तुएं अनिर्वचनीय है तो शिव में रजत शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जाता है तथा रजत प्रतीति ही क्यों होती है? शिव को घट प्याला आदि क्यों नहीं कहा जाता? घट क्यों नहीं समझा जाता? यदि कहो कि रजत आदि के सादृश्य से ऐसा होता है तो यह कहना चाहिए कि यह उसके समान है। यदि रजत आदि जाति के योग से उक्त प्रकार की प्रतीति होती है तो वह वास्तविक होती है या अवास्तविक? वास्तविक तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसे
असत्य नहीं कहा जा सकता, अवास्तविक भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे फिर सत्य नहीं कहा जा सकता। अयथार्थ वस्तु में यथार्थ साधन की क्षमता भी नहीं होती। अस्तु, तत्वहीन कुतर्कों के निराकरण से अब विरत होते हैं। वेदवेत्ता विद्वानों बोधायन नाथ मुनि, श्री नाथ मुनि, श्री यमुनाचार्य और द्रविणाचार्य, श्री द्रविणाचार्य का मत है कि श्रुति स्मृति शास्त्र अनुसार सभी वस्तुएं ब्रह्मात्मक होने से यथार्थ सत्य हैं। सृष्टि के उपक्रम में सृष्टा ने जो बहुश्याम और तासाम त्रिवृतम एकैकाम का संकल्प किया था, उसी से जगत की ब्रह्मात्मकता की पुष्टि होती है। त्रिवृतकरण और परस्पर मिश्रण का भाव प्रत्यक्ष दिखता है। अग्नि की रक्तिमा, जल की शुभ्रता तथा पृथ्वी की श्यामता उसी के उदाहरण है। इसी प्रकार एक ही अग्नि में भी तीन रूप देखे जाते हैं। श्रुति ने बतलाया है कि सारे भूत सभी में मिश्रित है। विष्णु पुराण के सृष्टि प्रकरण में भी बतलाया गया कि विभिन्न शक्ति वाले भूत बिना एक साथ मिले प्रजा की सृष्टि करने में असमर्थ है। सारे ही भूत परस्पर मिलकर एक दूसरे के आश्रय से महतत्व से लेकर अंतिम स्थूल ब्रह्मांड तक की सृष्टि करते हैं। त्रयात्मकत्वादो भूयस्त्वाद सूत्र में सूत्रकार भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। वेदों में सोमलता के अभाव में पुतिक ग्रहण का विधान बतलाया गया है। मीमांसकों का मत है कि पुतिक में सोमलता अंश विद्यमान है, इसीलिए उसके ग्रहण का विधान है। इसी प्रकार ब्रीहि के अभाव में ब्रीहि अंश युक्त निवार के ग्रहण का विधान है। सुक्ति आदि पदार्थ में जो रजत आदि का भ्रम होता है, वह भी रजतांश के सद्भाव के कारण ही है। यह श्रुति सम्मत विचार है। बाहुल्य के कारण रजत की सुक्ति से पृथक प्रतीति होती है। सुक्ति में जो रजत की सदृशता दिखती है, उससे ही सुक्ति में रजतांश का सद्भाव निश्चित होता है। कभी चक्षु इंद्रिय के दोष के कारण सुक्ति का सुक्ति भाव तिरोहित हो जाता है। चक्षु केवल रजतांश को ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हैं। उक्त दृष्टि दोष के नष्ट हो जाने पर सुक्ति का सुक्तित्व सुस्पष्ट परिलक्षित होने लगता है, तब हताश होकर लौट आते हैं। इस प्रकार रजत की होने वाली प्रतीति यथार्थ ही है। केवल सुक्ति अंश के आधिक्य के कारण बाध्य बाधक व्यवस्था होती है। जब सुक्ति के लघु अंश रजत भाव का ग्रहण होता है, उसे ही भ्रम कहना चाहिए। वही भ्रम है। जब उसके बहुलांश का ग्राहक होता है, उसे सत्य कहते हैं। प्रथम ज्ञान बाध्य और द्वितीय ज्ञान बाधक है। मिथ्या या असत्य की प्रतीति से बाध्य बाधक भाव होता हो सो बात नहीं है। और वस्तु हर में मिश्रित है, ऐसी व्यवहार की व्यवस्था करना
समीचीन है। स्वप्न अवस्था में जगतपति भगवान ही प्राणियों के पुण्य पाप के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भोगोपयोगी विषयों और तात्कालिक पदार्थों को सृष्टि करते हैं। वैसे ही स्वप्न विषय का श्रुति भी है। न वहां रथ न घोड़ा न मार्ग ही रहता है। रथ घोड़े आदि की सृष्टि करते हैं। वहां आनंद बोध प्रमोद नहीं रहता, आनंद आदि की सृष्टि करते हैं। वहां तालाब तलैया बावली नहीं होते, तालाब आदि की सृष्टि करते हैं। वही संसार के कर्ता हैं। यद्यपि मनुष्य के सारे ही अनुभाव्य पदार्थ उस समय नहीं रहते, परंतु पुरुष की अर्हता अनुसार अनुभाष्य पदार्थों को जो सृष्टि करते हैं वही जगत के स्वामी है। वही सत्य संकल्प अनंत शक्ति संपन्न है। उन्हीं से ऐसी आश्चर्यमय क्रिया संभव भी है। मनुष्य के सोने पर वह जागता हुआ पर्याप्त रूप से काम्य पदार्थों का निर्माण करता है। वही शुक्र, वही ब्रह्म, वही अमृत है। सारा जगत उसी के आश्रित है। कोई भी उसे अतिक्रमण नहीं कर सकता इत्यादि। आज के लिए यहाँ तक। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपो जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे, हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।